तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले T20 ब्लास्ट के अगले मैच की, जो कि होने वाला है वॉर्केस्टरशायर और दुरहम के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले देख लेते हैं भाई लास्ट यानी कि कल TNPL की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो मैच के जितने भी टॉप स्कोरर थे यानी कि मनी भारती हो गए, इसके बाद यहां पर वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इसके बाद ए कृष्णा, गुरजपनीत सिंह, मुरुगन अश्विन और पी सरवनन, जिनको बहुत सारे लोग ड्रॉप करके गए थे, सारे के सारे टॉप प्लेयर हमारी टीम में थे। अब इस टीम ने विनिंग कैसी कराई है, चलो ये भी देख लेते हैं। विनिंग की अगर आप यहां पर बात करोगे तो ग्रैंड लीग में तकरीबन 555 लोगों में 19 रैंक आई है। साथ ही साथ हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे तो सारे हेड टू हेड क्लीन स्वीप करके 1,03,231 रुपए की कमाई हुई है। तो अगर ऐसी टीम से आपको भी TNPL और T20 विटलिटी ब्लास्ट खेलना है या आप भी ऐसे विनिंग हर मैच में करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन में प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो को नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो टीम अभी अभी आपने देखी है वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कहां देता हूं। देखिए मेरे वीडियो के आप फर्स्ट कमेंट में जाओगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और मैं सारी प्रेडिक्शन, बैटिंग ऑर्डर, लाइनअप, पिच रिपोर्ट के साथ साथ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन और हेड टू हेड की फाइनल विनिंग टीम, ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मुझे आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। बेस्ट टीम आपको यहां पर मिलेगी, तो अभी कभी इसको ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर मैं खेल रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर खेल रहे हैं मेरे, और यहां पर हम लोग डेली TNPL में तकरीबन 1 लाख रुपए की कमाई हर मैच से कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी कमाई करनी है, आपको भी लो कंपटीशन में खेलना है, या फिर आप बहुत सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11 पर हार हार के थक चुके हो या IPL में बहुत लॉस करा चुके हो, तो अब टाइम आ चुका है उस लॉस को कवर करने का। कैसे होगा? आपको दो काम करने हैं। टेलीग्राम से मेरी टीम उठाओ, इस एप्लीकेशन पे जाके लगाओ, ग्रैंड लीग खेलो या हेड टू हेड खेलो, जबरदस्त विनिंग आप करोगे जैसे मैं कर रहा हूं या मेरे सारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं। तो अभी कभी इसको डाउनलोड कर लो। रेफर कोड में आपको डालना है FP11, जिससे कि आपको इंस्टेंटली कुछ बोनस भी मिल जाएगा। चलिए अब फाइनली हम बात करेंगे आज के मैच की। तो मैच होने वाला है वॉर्केस्टरशायर और दुरहम के बीच में। इंग्लिश T20 ब्लास्ट का मैच है, आज रात को 10 बजे स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी वेन्यू की। तो भाई वेन्यू की अगर बात करें तो कंट्री ग्राउंड न्यू रोड वॉर्केस्टर में ये मैच होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दिया जाएगा पिच रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि एक बेहतरीन टीम, एक बढ़िया टीम, एक विनिंग टीम सिर्फ तभी बन सकती है जब आपको ग्राउंड के आंकड़े सारे के सारे पता हो। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हाई स्कोरिंग गेम यानी कि बैटिंग फ्रेंडली पिच, यानी कि अच्छा खासा स्कोर यहां पर आपको बनता हुआ दिखेगा। वहीं अगर आप बात करोगे पेस वर्सेस स्पिन की ना, तो पेसर्स और स्पिनर्स इस वाली पिच पर दोनों को ही एडवांटेज मिलेगा, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको मजा आने वाला है। तो ऐसी पिच को हम बोलते हैं बैलेंस पिच, यानी कि आपको एक बैलेंस पिच यहां पर देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको कुछ मैच दिखाऊं इसी ग्राउंड पर हुए लेटेस्ट, तो आपको और भी ज्यादा आइडिया लग जाएगा। अब यहां पर आप देखो, नॉर्थ्स ने 139 का स्कोर किया इस पूरे गेम में। 5 विकेट पेसर को मिले और 8 विकेट स्पिनर को मिल गए। वहीं बात करेंगे एक और मैच की, सेम ग्राउंड की, 164 रन का स्कोर हुआ, 5 और 3 8 विकेट मिले स्पिनर्स को, पेसर्स को मात्र 2 विकेट मिले स्पिनर्स को। वहीं बात करेंगे एक और मैच की, यहां पर WAR ने 196 रन का स्कोर किया, यहां पेसर्स को मिले 6 विकेट और स्पिनर्स को भी मिल गए 5 विकेट। यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए कि अगर टीम बहुत ज्यादा मजबूत है तो आपको 195, 190, 200 तक का स्कोर भी देखने को मिल सकता है। अगर टीम थोड़ी सी कमजोर है तो आपको 160, 170 तक का स्कोर भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन की, तो क्वालिटी पेसर्स और क्वालिटी स्पिनर्स दोनों ही आपको इस पिच पर विकेट निकालते हुए दिखेंगे। ये हो गई आज की पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। देखो वॉर ने अभी तक 4 बार DUR को हराया। वहीं अगर दुरहम की बात करूं तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वॉर को हराया है। बट अगर हम बात करें इस सीरीज की लेटेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि लास्ट के 4-5 मैच अगर हम उठा के देखें, तो वॉर जो है ना अपने लास्ट के 5 मैच में से 2 मैच हारी है और 3 मैच जीती हुई आ रही है। बट वहीं अगर मैं दुरहम की बात करूं तो इनकी कंडीशन अति की ज्यादा खराब है। कैसे? 3 मैच हार गई है, 1 मैच टाई हुआ है, 1 मैच नो रिजल्ट है। यानी कि पिछले 5 मैचों में से कोई भी मैच इसने जीता ही नहीं है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि आज वॉर्केस्टरशायर जो है ना वो दुरहम को बुरी तरीके से परास्त करने वाली है, ध्वस्त करने वाली है। तो जब हमें पहले से ये बात पता है कि हाँ भाई आज का मैच वॉर जीतेगी और वो भी एक तरफा जीतेगी, तो टीम कैसे बनेगी भाई? आप सब लोगों को पता है टीम कैसे बनेगी। 7 प्लेयर हम लेंगे वॉर से, ठीक है, बेस्ट एंड बेस्ट वाले, और हम 4 प्लेयर लेंगे DUR से, जो कि DUR से बैटिंग बॉलिंग अच्छी कर रहे होंगे। तो इस तरीके से तो टीम बनेगी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लेते हैं प्लेइंग 11।
वॉर की अगर बात करूं तो डी ओलिविलिया आपको जैक हेंस के साथ ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। सेंटनर जो कि मेरे एक फेवरेट खिलाड़ियों में से हैं, वन डाउन पर आएंगे। इसके बाद एडम होजे आएंगे, काशिफ अली आएंगे, बेन कॉक्स विकेट कीपर आपको मिलेंगे, इडी पुलैक आपको मिलेंगे, उसामा मिर आपको मिलेंगे, मैथ्यू वेट आपको मिलेंगे, डिलॉन पेनिंगटन आपको मिलेंगे और पैट ब्राउन जो कि मेरे फेवरेट बॉलर्स में से हैं, ये आपको मिलेंगे। यहां पर कोई इंपैक्ट प्लेयर का चक्कर नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर का चक्कर नहीं है। जो 11 मैं आपको बता रहा हूं वही 11 आपको ग्राउंड पर मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि टीम बनाने में आसानी रहेगी। बात करिए जाएगी दुरहम की, तो यहां पर आपको ग्राहम क्लार्क एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ओपनिंग करते हुए भी दिखेंगे। साथ ही साथ एलेक्स ली जो कि इस टीम के कप्तान हैं, ये भी आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसके बाद माइकल जोन्स आएंगे, पी क्रासे आएंगे, इसके बाद एस्टन टर्नर हैं, डोनाथी हैं, इसके बाद ट्रेवस्किस हैं, बी राइनी है एज ए बॉलर आपको मिलेंगे, अच्छा बॉलर है ये, नेथन सॉल्टर है, ये भी अच्छा बॉलर है। इसके बाद ड्रेसेल आपको मिलेंगे और बुशनेल आपको मिलेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब इनमें से यानी कि जो 22 खिलाड़ी हैं, इनमें से कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि आज की पिच पर परफॉर्म कर सकते हैं? 7 प्लेयर हमें वॉर से कौन से लेने हैं, 4 प्लेयर हमें दुरहम से कौन से लेने हैं, सीबीसी के कंटेंडर कौन कौन है, ये हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में, यानी कि जब हम एक एक प्लेयर का पूरा आंकड़ा और डाटा देखेंगे ना इस सीरीज का, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ कौन सा प्लेयर आज चकेगा। सबसे पहले बात करूंगा बेन कॉक्स की। देखिए प्लेयर अच्छे हैं, 153 मैच में 135 इनिंग खेली है, 2346 रन बनाए, 26 का एवरेज है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं रही है। यहां पर 46 बनाए, यहां पर 35 बनाए, इसके अलावा जितने भी आप मैच देखोगे ना वही 20-25 का स्कोर ही किया है। हाँ विकेट कीपिंग के पॉइंट इनको मिलते हैं तो पॉइंट इनके 30-35 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दूसरी दिक्कत क्या है, 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है और वॉर का जो टॉप ऑर्डर है ना वो है बहुत ज्यादा मजबूत। तो अगर टॉप ऑर्डर अच्छा चल जाता है तो क्या बेन कॉक्स को उतने ओवर खेलने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अगर 2-3 ओवर खेलने को मिल भी गए, 10-15 रन बना भी दिए, तो इस तरीके से ये प्लेयर आपके किसी काम आने वाला नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूंगा ग्राहम क्लार्क की, तो हालांकि सिचुएशन या परफॉर्मेंस की बात करें इनकी भी ऑन एन एवरेज ही चल रही है, लेकिन बेन कॉक्स की तुलना में फिर भी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने पहले मैच में आते ही सेंचुरी मारी, उसके बाद 29 है, 26 है, 55 है, 27 है, मतलब फिर भी एक सेटिस्फैक्टरी स्कोर यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है ना। तो और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है, यानी कि पूरा मौका मिलने वाला है, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। फर्स्ट बैटिंग आती है तो खैर बिल्कुल ही प्रेशर नहीं होगा, और सेकंड बैटिंग आती है तो थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 30-35 रन आपको अगर ये बना के दे देते हैं और साथ ही साथ कुछ विकेट कीपिंग है, स्टंपिंग है, कैच है, रन आउट है, उसके पॉइंट अगर इनको मिल जाते हैं तो आपको उसके बेन कॉक्स की तुलना में ज्यादा पॉइंट दे देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ग्राहम क्लार्क को आपको लेके जाना चाहिए विकेट कीपर कैटेगरी में। अब मैं बात करूंगा वॉर से बैटिंग सेक्शन की। देखिए प्लेयर यहां पर काफी अच्छे हैं। यहां पर आपको जैक हेंस मिलेंगे, एडम होजे मिलेंगे, काशिफ अली मिलेंगे और एक और प्लेयर कौन सा है, हाँ इडी पॉलक मिलेंगे। सबसे पहले ड्रॉप किसको करना है उनके बारे में बता दूं। अब इडी पॉलक हैं, मैं आपको बता दूं 5th डाउन यानी कि 7वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। भाई जब हमें 4th डाउन से ही उम्मीद नहीं है तो 5th डाउन से तो क्या ही उम्मीद होगी कि इनकी बैटिंग आएगी। और दूसरी बात फॉर्म की अगर बात करोगे तो एक ही मैच में 38 रन बनाए, बाकी तो इनकी या तो कभी बैटिंग आती नहीं है, और आती है तो वही 4-0-6 ऐसे स्कोर करते हैं, आसानी से ड्रॉप करते हैं और ग्रैंड लीग की किसी टीम में ट्राई कर लेना। काशिफ अली की बात करूं तो इनके साथ भी एक इशू है, वो यही कि भाई बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। इस सीरीज़ की बात करोगे एक ही मैच में 48 रन बनाए, वरना तो 12, 7, 11, 10, 3, 4, 4, यानी कि इस पूरी सीरीज़ में 12 से ऊपर के रन ही नहीं बन रहे हैं इनसे। तो भाई ड्रॉप करके जाओ, किसी काम का नहीं है, स्मॉल लीग में तो किसी काम का नहीं है। अब जो बचे 2 प्लेयर, जैक हेंस हो गए, एडम होजे हो गए, इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी है। कंसिस्टेंसी लेवल जो है ना वो एडम होजे ने ज़्यादा मेंटेन कर रखा है, जैक हेंस ने थोड़ा कम मेंटेन कर रखा है, लेकिन प्लेयर दोनों अच्छे हैं। मेरे हिसाब से दोनों बैट्समैन को आपको लेने इसलिए जाना चाहिए, पिच बढ़िया है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहां पर रन आसानी से बन जाते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूंगा एडम होजे की, 42 बनाए, 36 बनाए, 27 बनाए, 33 बनाए, और ड्रीम टीम के मेंबर काफ़ी बार रह चुके हैं इस सीरीज में। 118 मैच में तकरीबन 3000 रन है और 31 का एवरेज है, आप मार कर लो, इसको तो लेके जाना ही जाना है। अच्छा अब बात करेंगे जैक हेंस की, तो भाई बैटिंग तो इनकी भी आएगी है ना, 1 डाउन पर इनकी बैटिंग आ रही है। इस सीरीज की बात करोगे तो सिर्फ 2 नौ बड़े आए हैं, एक 63 का, एक 24 का, 34 का, लेकिन प्लेयर अच्छा है, किसी भी टाइम पर बड़ा गेम खेल सकता है। साथ ही साथ जो पिच है वो भी अच्छी है, मतलब पिच बल्लेबाजी को मुफीद है। तो मुझे लगता है जैक हेंस को भी आपको लेके जाना चाहिए। 2 प्लेयर मैंने आपको यहां पर बता दिए, एक विकेट कीपर में बता दिया। अब आगे बात कर लेते हैं DOR दुरहम की। दुरहम की कंडीशन चल रही है बहुत ज़्यादा खराब, मैं आपको बताऊँ, लेकिन यहाँ पर किन किन प्लेयर को छोड़ के जाना पहले ये बता दे रहा हूँ। ल्यूक डोनाथी की अगर आप यहां पर बात करोगे, बहुत ही नया खिलाड़ी है, पहली बार किसी तरीके की इस तरीके की डोमेस्टिक सीरीज खेल रहा है। 7 मैच में 4 इनिंग खेली है, 24 रन बनाए, 8 का एवरेज है इस पूरी सीरीज में। एक तो बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है,
सिर्फ 2 मैचों में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, जहां पर 2 और 12 रन बनाए, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करूंगा एस्टन टर्नर, जबरदस्त हिटर हैं और मेरे फेवरेट इंटरनेशनल प्लेयर्स में से हैं। इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए ये जाने जाते हैं। इस सीरीज की आप बात करोगे 27 बनाए, 31 बनाए, 46 बनाए, 60 भी बनाए और लास्ट मैच में 53 भी बनाए। तो इनके साथ बस एक छोटा सा माइनस पॉइंट पता है क्या है कि यार इतने अच्छे प्लेयर को मुझे पता नहीं क्यों इतने नीचे बैटिंग करने क्यों भेजा जा रहा है। कायदे में इसको 1 डाउन या 2 डाउन भेजना चाहिए, 3rd डाउन पर बैटिंग यानी कि 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है। तो अगर एडम होजे आउट होते हैं, वो सॉरी एडम होजे कह रहा हूँ, माइकल जोन्स आउट तो है, जल्दी आउट नहीं होंगे, एलेक्स लीज हैं, है ना, तो इस तरीके के प्लेयर अगर जल्दी आउट होते हैं तो उम्मीद है कि एस्टन टर्नर की यहां पर बैटिंग आए। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दुरहम फर्स्ट बैट करे तो एस्टन टर्नर को लेके जाना है, दुरहम सेकंड बैट करे तो शायद इनकी बैटिंग ना आए या कम ओवर खेलने को मिले। बात करूंगा यहां पर माइकल जोन्स की। माइकल जोन्स की अगर बात करूं, फॉर्म अच्छी चल रही है, यहां 46 बनाए या 43 बनाए, 26 बनाए, 21 बनाए, यहां 30, 50, 16। तो माइकल जोन्स भी अच्छी प्लेयर, 1 डाउन पर बैटिंग आ रही है, आप लेके जा सकते हो। एलेक्स लीज की बात करूं, इनके बल्ले से भी बड़े बड़े रोम आए हैं, यहां पर 78 बनाए, 23 बनाए, 30 बनाए। तो यहां पर एलेक्स लीज, माइकल जोन्स, एस्टन टर्नर, ये तीनों खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाजी के लिए पिच मुफीद है, तो मुझे लगता है तीनों प्लेयर आपको कम से कम 30 से लेकर 40 के बीच में रन बनाते हुए आज दिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये दुरहम फर्स्ट बैट करेगी तो एस्टन टर्नर को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। सेकंड बैट करेगी तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ भाई एस्टन टर्नर की जगह क्या कोई और प्लेयर लेना है। फिलहाल ये जो 3 बैट्समैन मैंने आपको बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, वॉर से जो 2 ऑलराउंडर मिले हैं आपको, बी ओलिविरिया और सेंटनर, इस पूरे 22 खिलाड़ियों के स्क्वाड में सबसे ज्यादा मजबूत खिलाड़ी कह लो या सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाला प्लेयर कह लो, वो यही दोनों हैं। ब्रेट डी ओलिविरिया की अगर बात करोगे, 38 बनाए, 47 बनाए, 50 बनाए, 51 बनाए, 36 बनाए, 28 बनाए। विकेट टेकिंग कैपेसिटी की बात करोगे, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ पर एक, सॉरी हाँ 2 मैचों में 2 विकेट इन्होंने लिए। तो विकेट टेकिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक है, 4 ओवर मिलते हैं, उम्मीद है कि आज विकेट निकाल देगा, बट रन आपको पक्का से बना देगा। कैप्टनसी का एक अच्छा मटेरियल यहाँ पर यह साबित होता है। टीम में तो आपको लेके जाने जाना है। सेंटेनर की बात करूं, सेंटेनर के पॉइंट आपको बी डी ओलिविरिया से भी ज्यादा मिल जाएंगे। क्यों? देखो, पहली बात तो ये 1 डाउन पर बैटिंग आ रही है, दूसरी बात ये बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, 56 बना दी, 49 बना दी, 26, 27, 57 बना दी। विकेट टेकिंग कैपेसिटी बी डी ओलिविरिया से कहीं ज्यादा है, यानी कि डी ओलिविरिया ने पूरी सीरीज में 2 मैच में विकेट निकाले हैं, सेंटेनर ने पूरी सीरीज में सिर्फ 2 मैच में विकेट नहीं निकाले, बाकी सब में निकाले हैं 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, किसी हाल में नहीं छोड़ के जाना। आज का कैप्टन हो गया सेंटनर, मतलब ये तो दावे के साथ लिख के रख लो, पूरे स्क्वाड में 22 खिलाड़ियों में इससे ज्यादा पॉइंट आपको कोई नहीं दे पाएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर डीयूआर से ऑलराउंडर सेक्शन की। देखो, अगर मैं ट्रेस सर्विस की बात करूँ तो भाई कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत नीचे बैटिंग आ रही, छोड़ ही दो। हाँ, बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो सिंगल विकेट टेकर हैं, 1 विकेट आपको हर मैच में निकाल के देते हैं, तो 1 विकेट के लिए टीम में रखना है तो रख लो, नहीं भी रखोगे तो कोई और प्लेयर भी इतना तो कर ही देगा, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे नहीं, लेके जाओ या ना जाओ बात एक ही बराबर है। बात करूंगा अब यहां पर ब्राइडन कार्से की। ब्राइडन कार्से की अगर बात करूं तो यहां पर इन्होंने इस सीरीज में ना अभी अभी आए हैं, डेब्यू किया है इन्होंने, पहले मैच में 58 बनाए, फिर इनकी बैटिंग नहीं आई, फिर तीसरे मैच में 0 है और बॉलिंग इन्होंने करी नहीं है। तो भैया बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, बैटिंग में कुछ खास अच्छा है नहीं, तो ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में लेने का मतलब नहीं बनता। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ग्रैंड लीग में इसको कार्से को आपको जरूर से ट्राई करना है। क्यों करना है, मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूं। और 64 मैच में 58 इनिंग खेली है, 34 विकेट लिए इन्होंने। वहीं अगर बात करूंगा बैटिंग कैपेसिटी की, 48 इनिंग में 639 रन बनाए हैं, 19 का एवरेज है। तो भाई मतलब इतना खराब प्लेयर भी नहीं है, किसी भी टाइम 1-2 विकेट लेके जा सकता है, किसी भी टाइम 30-35 रन भी बना के दे सकता है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए नहीं है ना, क्योंकि नॉन कंसिस्टेंट प्लेयर स्मॉल लीग में नहीं रखा जाता है। तो ग्रैंड लीग की किसी कॉम्बिनेशन में इसको ट्राई जरूर कर लेना कार्से को। फिलहाल तो आप ये दोनों ऑलराउंडर यानी कि सेंटनर और बी ओलिविरिया, इन दोनों को आपको लेके जाना है। इसके बाद बात करूंगा यहाँ पर वॉर से बॉलिंग सेक्शन की। ओसामा मीर की अगर बात करूं, परफॉर्मेंस शुरुआती दौर में बड़ी अच्छी दिखाई, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 4 विकेट, और मैं सच बताऊं तीनों मैचों में ये मेरी टीम में था। साथ ही साथ इस वाले मैच में तो मैंने इसको कैप्टन ही बना दिया था ओसामा मीर को, और मैंने एक तरफा विनिंग कर ली थी। लेकिन लास्ट के 3 मैचों से फिर लगातार इसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, कोई और अच्छा प्लेयर ट्राई कर लेते हैं। अभी फिलहाल इनको ड्रॉप करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। बात करूंगा यहां पर मैथ्यू वेट की बात करूं तो 3 ओवर यहां मिले, 1 ओवर यहां मिला, लेकिन विकेट इनसे निकला नहीं। अभी डेब्यू किया है, 2 ही मैच खेले हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस जनरेट हुआ नहीं है सीरीज का, इस ग्राउंड का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है।
ड्रॉप कर दो आसानी से। डिलॉन पेनिंगटन की अगर बात करता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ इस सीरीज में खेल रहे हैं। यहाँ 2 निकाल दिए, यहाँ 0-0 निकाले, इसके बाद फिर एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक निकाला। सिंगल विकेट टेकर तो है ही, लेकिन किसी भी टाइम पे मल्टी भी ले सकते हैं। पेसर्स के मुफीद पिच आसानी से लेके जा सकते हो आप अपनी टीम में। बात करूंगा यहाँ पर पैट ब्राउन की, तो भैया इन पूरे 22 खिलाड़ियों में जो आज खेलने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे अच्छा बॉलर जिसका नाम है पैट ब्राउन। माना कि लास्ट वाले मैच में 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं निकाला है, लेकिन उससे पहले की अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लेके जाना ही जाना है आपको। यानी कि पैट ब्राउन, पेनिंगटन दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब आ गया 2 प्लेयर और अच्छे जो मैं आपको बता दूं भाई। देखो बेन रायनी की अगर यहां पर मैं बात करूंगा, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0-0-0, इसके बाद फिर 1 फिर 4। किसी भी टाइम पर, पहली बात तो ये डबल विकेट टेकर है, निकालता है तो मोस्टली 2 विकेट ही निकालता है, प्लस लास्ट मैच में 4 निकाल चुका है, यानी कि तगड़ी फॉर्म चल रही। किसी भी टाइम पे 1 से लेकर 4 के बीच में विकेट निकाल के देगा। वाइस कैप्टन चाहो तो बेन रायने को भी बना सकते हो, बहुत अच्छा प्लेयर है। एक्सपीरियंस की अगर यहाँ पर बात करोगे तो 113 मैच में 104 विकेट निकाले, मतलब लगभग 1 विकेट का इसका एवरेज पर मैच है ही है। बैटिंग से हालांकि उम्मीद आप मत करो, बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही, बट आपको विकेट पक्का से निकाल के देगा। साउटर की अगर, नेथन साउटर की अगर यहाँ पर बात करी जाए 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, यानी कि रायना के बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई बढ़िया खिलाड़ी है तो वो साउटर है। एक्सपीरियंस हालांकि इनका रायना थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 98 मैच में 102 विकेट है, लेकिन 1.2 के एवरेज से पर मैच ये भी विकेट निकाल रहा है। तो ये 4 बॉलर यानी कि पेनिंगटन हो गए, साउटर हो गए, बेन रायना हो गए और पैट ब्राउन, 4 प्लेयर मैंने आपको बताया, पेनिंगटन, बेन रायना, साउटर और पैट ब्राउन। इन चारों बॉलर्स में से आपको किसी एक को भी ड्रॉप करके नहीं जाना है, लिखवा के रख लो मेरे से। अब बात करूंगा बाकी जो बचे हुए दोनों प्लेयर हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे ड्रिजल की। ड्रिजल अभी इन्होंने डेब्यू किया है, 4 ओवर दिए, घंटा कुछ नहीं कर पाए। वैसे भी नए खिलाड़ी है, 3 मैच में 2 इनिंग के लिए 1 विकेट नहीं निकाला, आसानी से छोड़ के आ सकते हो। ग्राइंडिंग में चाहो तो ट्राई कर लेना। बुशनल की अगर बात करूंगा, इन्होंने अभी डेब्यू किया, पहले मैच में इनको बॉलिंग दी ही नहीं गई। अब आज इनको बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। तो भाई मैंने आपको 4 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, 4 और 2 6, इसके बाद मैंने 5 बैट्समैन, 6 और 5 11 और 1 विकेट कीपर, यानी कि मैंने आपको बता दिए पूरे 12 खिलाड़ी। अब 12 खिलाड़ी में से किन 11 को हमें रखना है, किस एक को हमें ड्रॉप करना है, ये देखेंगे हम टीम क्रिएशन के टाइम पर। बट मैंने आपको ओवरऑल 22 में से 12 खिलाड़ी निकाल के दे दिए जो बेस्ट बेस्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस को लेना है, किसको सीवीसी बनाना है। लेकिन उससे पहले जरूरी बात यह है, ब्रासवेल अगर टीम में लिया हो तो निकाल देना, एडम फिंच टीम में लिया हो तो निकाल देना, स्टैनली नहीं खेलेंगे, जेटोंग नहीं खेलेंगे, ओली रॉबिन्सन जिसको मैंने देखा कई सारी एप्लीकेशन पर विकेट कीपर कैटेगरी में लोगों ने उसको ले रखा है। हाँ मानता हूँ भाई प्लेयर अच्छा है तो आप ले ही लोगे, लेकिन भाई नहीं खेलेगा आज का मैच। क्यों भाई? ये दूसरी सीरीज खेलने जा चुका है, इंटरनेशनल सीरीज, ठीक है, ये नहीं खेलेगा। ओली रॉबिन्सन को जितने लोगों ने टीम में निकाल रखा है, अभी के अभी अपनी टीम से निकाल दो, ये आज का मैच नहीं खेलेगा, सीरीज से बाहर चला गया है, इंटरनेशनल सीरीज खेलने गया है ये, ठीक है। चलो ये हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली देख लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन आज का क्या रहने वाला है। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई टीम बना के राखे लगानी कौन सी एप्लीकेशन पर। भाई आप इतने दिनों से आप ड्रीम 11, माई 11, सर्कल विजन 11 पर खेल रहे हो, पूरा आईपीएल आप लोगों ने खेल लिया। क्या आपको बताओ, आपको 1 करोड़ 50 लाख महिंद्रा, थार और ऑडी, इनमें सब में से कुछ भी मिला? तो अगर नहीं मिला है, थक चुके हो, हार हार के बहुत ज़्यादा लॉस करवा चुके हो, तो अब टाइम आ चुका है उस लॉस को कवर करने का। अब आप देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं या मेरे सारे सब्सक्राइबर खेलते हैं, हम लोग विटैलिटी ब्लास्ट में या टीएनपीएल में किस तरीके की विनिंग कर रहे हैं वो आप प्रूफ के साथ दे सकते हो। यहाँ 55,000, यहाँ 76,000, यहाँ तकरीबन 90,000, यहाँ 85,000। यानी कि टीएनपीएल जैसी एक छोटी सी सीरीज से अगर हर मैच से 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की कमाई इस एप्लीकेशन पर हो रही है, का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है, यहाँ पर ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं जब आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन यानी कि आप ड्रीम 11, माई 11, सर्कल विजन 11 पे जाकर खेलते हो, तो आप खेलते तो इसलिए हो कि यार किसी एक दिन आएगा जब मेरी ग्रैंड लीग में तुक्का लग जाएगा और मैं कम से कम 50 लाख लेके घर जाऊंगा। लेकिन इस सपने के पीछे आप महीनों से भाग रहे हो, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये 50 लाख के पीछे भागने से अच्छा है रोज के 10-15 हज़ार रुपए का ऐसा इंतजाम करो जो आपकी रोज की इनकम बने। तो इतना इन्वेस्ट करो इस एप्लीकेशन पर कि आप कम से कम 10-15 हज़ार रुपए रोज के कमा पाओ। अब कैसे कमाने हैं, कैसे ग्रैंडिंग विन होती है, कैसे हेड टू हेड विन करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की। अच्छा, अब देखना ये है कि भाई ग्रैंड लीग कैसे विन करी जाती है। यानी कि अगर आपको 3,500 रुपये का ये प्राइस जीतना है और आप सोच रहे हैं मेरे पास 1,500 रुपये हेड टू हेड खेलने के तो है नहीं, तो क्या मैं चंद पैसे लगाकर ये 3,500 रुपये जीत सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा हाँ। और सिर्फ मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अब आप देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ 555
लोगों की सेम ग्रैंड लीग लगी थी, 39 रुपये यहाँ पर मैंने लगाए, फर्स्ट रैंक आई, 3,500 मैंने कमाए। और एक बार नहीं, इस एप्लीकेशन पर हर 5वें 6ठे दिन मेरी फर्स्ट रैंक आती है और मैं इसी तरीके की रैंक लाता हूँ, ऐसी कमाई करता हूँ। लॉजिक क्या है ग्रैंड लीग जीतने का, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लगाई टोटल 7 टीमें, 7 टीमों में से जो मेरी बैलेंस बाकी की टीमें थी 39 के 53 55 कर गई, 39 के 53, 39 के 53, 39 से 44, यानी कि जितना लगाया उससे ज़्यादा वापस तो आ ही गया। साथ ही साथ एक टीम ऐसी थी जिसने भाई साहब 39 रुपये को 3,500 में बदल दिया। और यही तरीका है ग्रैंड लीग विन करने का। ग्रैंड लीग कभी भी एक टीम से विन नहीं होती। अब मान लो आज आपने डी ओलिवियर को कैप्टन बना दिया, अरे बंद बंद डी ओलिवियर को कैप्टन बना दिया और आपने सेंटनर को वाइस कैप्टन बना दिया। मैं कह रहा हूं कि डी ओलिवियर आज रन तो बना कर गया लेकिन विकेट नहीं लेकर गया, और सेंटनर ने रन भी ले लिए विकेट भी ले लिए, तो आपकी टीम समझ लो खराब हो गई। अब आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे क्योंकि जिसने इसका रिवर्स कॉम्बिनेशन लगाया होगा वो ग्रैंड लीग जीतेगा। तो तरीका ये है, हमें हर तरह का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। यानी कि मैं डी ओलिवियर को भी कैप्टन बनाऊंगा, सेंटनर को वीसी बनाऊंगा, और दूसरी टीम में सेंटनर को कैप्टन बनाऊंगा, डी ओलिवियर को वीसी बनाऊंगा। लेकिन मैं अब ये जो बॉलर हैं, पेनिंगटन है, बेन राइनी है, साउटर हैं, या फिर और जो अदर बॉलर है, उनको भी मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का मौका दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि डी ओलिवियर विकेट ना निकाले, पैट ब्राउन निकाल दे, हो सकता है पैट ब्राउन ना निकाले तो पेनिंगटन निकाल दे। तो भाई ग्रैंड लीग जीतने के लिए डिफरेंट सिनेरियो सोचने पड़ते हैं, वहां तक दिमाग लगाना पड़ता है। जरा जाकर देखो जो ड्रीम 11 पर रैंक 1 पे आता है, 1 करोड़ कमा के लेके जाता है, वो टोटल टीमें कितनी लगाता है, वो कॉन्सेप्ट कितने लगाता है, वो लॉजिक कितने लगाता है, ये सारी चीजों के बाद ग्रैंड लीग विन होती है। ऐसे तुक्के से एक टीम से ग्रैंड लीग नहीं विन होती है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ मैं हूं का मतलब मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, गाइड दे रहा हूं, आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। ये एक ग्रैंड लीग लगी हुई है, इसमें अभी के अभी 7 टीमें लगा दो। कैसे लगाओगे, अरे यार अब ये भी बताना पड़ेगा। भाई यहाँ पे जाओ क्रिएट टीम पर, 7 टीमें बनाओ और एक डिपॉजिट करके 7 टीमों से इस ग्रैंड लीग को ज्वाइन कर लो। अब मैच स्टार्ट होगा रात को 10 बजे, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना इतना सा काम है कि आपको सिर्फ रात को 9 बजे अपना मेरा टेलीग्राम चैनल खोल के बैठ जाना है। कितने बजे, 9 बजे, आपको ठीक 9 बजे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल खोल के बैठ जाना है। अब एक एक करके मैं आपको 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशन दूंगा, उनको आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप ज़्यादा बिजी नहीं होते, उस टाइम टॉस नहीं होता है, टाइम होता है आपके पास। एक एक करके आप उनको एडिट कर लेना, उनमें से ही कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो आपको फर्स्ट रैंक पर लेकर जाएगा, और आप मात्र 39 रुपये के बदले में 3,500 रुपये लेके जाओगे। तो भैया अभी भी कह रहा हूँ, ये 50 लाख 1 करोड़ महिंद्रा थार ऑडी के पीछे जब तक भागते रहोगे तब तक सिर्फ लॉस कराओगे। मेरे को देखो, मैं हर मैच से तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए ऑफ सीजन में भी इस छोटी सी एप्लीकेशन से कमा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलता हूँ। दिखाता हूँ आपको मैं कमाता कहाँ से हूँ। ये देखो, हेड टू हेड में जाओगे ना तो ये जो कॉन्टेस्ट है 53-50, 2800, 16-95, 11-50, यही कॉन्टेस्ट में कम से कम 4-4, 5-5 बार खेलता हूँ, तब जाकर मेरी विनिंग 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में होती है। तो आपको भी यही करना है, मेरी टीम लगाओ और ये वाले कॉन्टेस्ट खेलो, आप बेहतरीन विनिंग कर सकते हो। अब बात करोगे आप कॉम्बिनेशन की, तो अब आज चूंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, माना कि पेसर्स स्पिनर दोनों बराबर मायदा रखते हैं, लेकिन जो मैं आपको अब टीम दे रहा हूँ, जी क्लार्क मैं क्यों दे रहा हूँ, मैंने पहले बताया बेन कॉक्स की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं जी क्लार्क के साथ जाऊंगा। ये ओपनिंग पर आएगा, वो 4th डाउन पर आएगा, पहली बात। एडम होजे, एस्टन टर्नर, एलिस, इसके बाद जैक हेंस, इसके बाद माइकल जोन्स, सबको मैंने अपनी टीम में जगा दी है, क्योंकि फॉर्म सबकी मीडियम लेवल पर अच्छी चल रही है। यहाँ सिर्फ एक प्लेयर है, ए टर्नर, जिसको मैं अपनी टीम से निकाल सकता हूँ। कब निकालूंगा पता है? कब निकालूंगा? अगर जो है यहाँ पर एस्टन टर्नर बैटिंग अगर सेकंड में आती है, बैट सेकंड आती है, तो शायद मैं इनका निकाल दूं। लेकिन अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो फिर ए टर्नर को मैं पक्का से अपनी टीम में लेके जाऊंगा, फिर इनकी बैटिंग आएगी, ये बात पक्की है। अब ये जो 2 ऑलराउंडर हैं, इनमें मैंने क्या करा है, अभी डी ओलिवियर को कैप्टन बनाया है, सेंटनर को वाइस कैप्टन, लेकिन नहीं, आपके साथ सामने ही मैं इसको रिवर्स भी कर देता हूँ। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। डी ओलिवियर की बैटिंग उतनी ज़्यादा, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही है, सेंटनर की बॉलिंग इस परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चल रही है, ये मैंने कर दिया रिवर्स कॉम्बिनेशन। अब बॉलिंग में मैंने आपको बताया कि बी रायने, साउटर, पैट ब्राउन, पेनिंगटन और एक और प्लेयर था यार, क्या नाम था उसका, अब याद नहीं आ रहा। ये जो 4 बॉलर है, चारों चारों इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ए टर्नर को निकाल कर, है ना, और मैं रखूंगा पेनिंगटन को। पैट ब्राउन को रख लिया मैंने, हाँ, पैट ब्राउन, साउटर, ब्राइनी और पेनिंगटन, 4 बॉलर में लेके जाऊंगा, 4 बैट्समैन लेके जाऊंगा। चलो यार, मैं एक काम करता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अभी कभी एडिट ही कर देता हूँ, ठीक है, रुको, आपके सामने एडिट कर रहा हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। टर्नर को निकाल रहा हूँ और पेनिंगटन को डाल रहा हूँ, ठीक है।
ओसामा मिर नहीं खेलेंगे, हाँ पहले बता दे रहा हूँ, ओसामा मिर नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है इसलिए नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, ये लो मैंने चेंज कर दिया। अब आप देखो अभी तक का जो मेरा कॉम्बिनेशन ये है, लेकिन जैसे मैंने आपके सामने दो चेंजेस करे, टर्नर को निकाला, सीवीसी बदला, पेनिंगटन को डाला, उसी तरीके से लाइनअप आने के बाद, बैटिंग ऑर्डर आने के बाद, टॉस होने के बाद अभी टीम में चेंजेस होने बाकी हैं। भाई ऐसे विनिंग नहीं हो जाती है, हेड टू हेड जीतना हो या ग्रैंडिंग जीतना हो, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें करके जो फाइनल टीम में बनाऊंगा, जिससे आज मैं फिर से 1 लाख रुपए कमाऊंगा, वो टीम में आपको दूंगा टेलीग्राम पे। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो फटाफट से आकर टेलीग्राम पे जुड़े हो। दूसरी बात, ग्रैंडिंग अगर खेलते हो, अगर 150-200 रुपए खर्च करके 3,500 रुपए कमाने हैं, 7 कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये 7 कॉम्बिनेशन 9 बजे से मिलेंगे। 9 बजे मेरे टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ग्रैंडिंग नहीं खेलनी है मत खेलो, हेड टू हेड में करो, कम से कम 20 से लेकर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 1 लाख रुपए बहुत आसानी से इस वाली ऐप पर कमा लो। तो अभी के अभी डाउनलोड करो इस जादू मंत्र वाली एप्लीकेशन को, जहां पर कोई हारता ही नहीं है, यहाँ पर सब जीतते हैं और रोज जीतते हैं और हजारों लाखों रुपए आप भी जीत सकते हो। चलो फिर इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। अब इसके बाद मिलेंगे टीएनपीएल के अगले मैच की वीडियो में, जो कि परसों नहीं सॉरी कल दोपहर को 3:15 बजे खेला जाएगा। कल डबल हेडर है पहले बता दूं, तो सैटरडे और संडे दोनों दिन डबल हेडर है। आपको 4 वीडियो मिलेंगी, 4 मैच की प्रेडिक्शन मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे अब कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।